नमस्कार साथियों। अपन पढ़ रहे हैं अतिपरवलय का मानक समीकरण। मैंने अतिपरवलय की परिभाषा का यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है कि किसी बिंदु का एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात होता है वह निश्चित होता है और एक से अधिक होता है। तो मैंने परिभाषा का प्रयोग किया, ये चीज लिखी। एक चीज ये भी है कि मैं डेरिवेशन में मेरे पास मानक समीकरण निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे क्या है ग्रेटर देन एक में थोड़ी सी दिक्कत होने होगी। कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो बार बार ग्रेटर देन को लिखना पड़ेगा। तो मैंने उसको क्या मान लिया, ई मान लिया, और ई का मान अपन जानते हैं कि एक से अधिक मैंने यहाँ पर लिया है। अब क्या हुआ कि माना ए और ए डैश इसकी अक्षीय अतिप्रवलय की, उसका मान मैंने 2a माना, और सी क्या है मेरे पास केंद्र है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। प्रॉपर स्टैंडर्ड समीकरण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैंने ये चीज ले रखी है। एक चीज अपन जानते हैं कि जो सी और एस हैं उसको बिंदु ए और ए डैश अंत और बाह्य रूप से ए अनुपात 1 के अंदर विभाजित करता है। अब एक चीज अपन जानते हैं कि मुझे यदि नाभिका स्नेहता का समीकरण मिल जाए और नाभिका निशांक यदि मुझे मिल जाता है तो मैं आराम से अतिप्रवलय का मानक समीकरण निकाल सकता हूँ। वैसे मानक समीकरण मुझे यहाँ से ही प्राप्त होगा, लेकिन जो अपन पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर अपन एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, यदि मुझे बराबर एक यदि मुझे निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे इसको ही आगे हल करना पड़ रहा है। मैं क्या कहूंगा, मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे नियता और नाभिका निर्देशांक यदि मिल जाए कहीं ना कहीं से तो मैं आराम से इस समीकरण का मानक समीकरण निकाल सकता हूँ। मैंने क्या किया कि जितनी भी मुझे दूरियां लेनी है वो बिंदु केंद्र बिंदु से लेनी है, मतलब ये सी केंद्र है, और मुझे मान चाहिए एक तो नाभिका जो सी एस है और एक नियता जो क्या है सी के। मैंने क्या किया कि पी एस अपन पी एम बराबर ये प्रतिप्रवलय की परिभाषा से मैंने ऐसा लिखा। मुझे मैं जब प्रॉपर बिंदु ए की बात करूंगा, ये बिंदु पी का बिंदु पता है, जब बिंदु पी ए पर होगा क्या होगा, ये बिंदु पी एस की दूरी एस ए के बराबर होगी और पी एम की दूरी एक के बराबर होगी। मैंने ऐसा ही लिखा। ये अंतर रूप से विभाजित हो रहा है तो इस प्रकार से लिखते हैं, बाह्य रूप से विभाजित हो रहा है तो मैंने इस प्रकार से। मैं क्या किया, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया तो एस ए प्लस एस ए डैश बराबर ई ए के प्लस ए के डैश। मैंने एस ए को तोड़ा, मैं बिंदु सी एस और के रूप में इनको तोड़ना चाहूंगा। तो मेरे पास क्या है एस ए ये रहा मेरे पास, तो इसको सी के सापेक्ष कैसे तोड़ूंगा कि सी एस के अंदर से मैं सी ए घटा दूं, तो मैंने ऐसा ही किया। ठीक है, फिर मैं एस ए डैश की बात करो तो एस और ए डैश, तो सी बिंदु बीच में पड़ रहा है तो इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सी एस और सी एस और सी ए डैश, सॉरी सी एस प्लस सी ए डैश लिखते हैं बराबर की एक की बात करूँ तो एक किस प्रकार तोड़ूंगा, वही सी ए में से सी के घटा दो, सी ए में से सी के घटा दिया, प्लस ए के ए डैश के की बात करो तो क्या सी के प्लस सी ए डैश, मैंने सी के प्लस सी ए डैश किया, सी के घट गया और यहाँ से मेरे पास मान क्या प्राप्त हो गया, सी एस बराबर ए ही प्राप्त। इसी प्रकार मैंने समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को मैं जब घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, एस ए डैश माइनस एस ए बराबर ई कोष्टक ए डैश के माइनस ए के। मैं वापस उसी प्रकार से एस ए को तोड़ूंगा, एस ए को मैंने एस ए डैश को तोड़ा, एस और ए डैश को तोड़ा तो ये सी एस प्लस सी ए डैश, मतलब सी एस प्लस सी ए डैश माइनस माइनस, तो ये सूत्र का लिखा है मैंने। और एस ए को किस प्रकार तोड़ेंगे, एस और ए को किस प्रकार तोड़ेंगे, सी एस माइनस सी ए, तो माइनस का तो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया बराबर टी कोष्टक वही वापस ए डैश के को तोड़ा, ए डैश के को किस प्रकार तोड़ा था, सी ए डैश प्लस सी के, सी किसको तोड़ा है अपन ए डैश के, तो मैंने लिख दिया सी ए डैश प्लस सी के माइनस ए के को किस प्रकार तोड़ा, सी ए माइनस सी के, सी ए माइनस सी के को मैंने लिख दिया, माइनस का चिन्ह गुणा में था तो चिन्ह बदल दिए, मैंने निकाला यहाँ से तो सी के का मान ए अपन। अब मुझे एक बिंदु से मुझे निश्चित बिंदु का निशान मिल गया और नेता की समीकरण मुझे मिल जाती है, तो दो बिंदुओं के मध्य किसी मैंने क्या लगा दिया, दूरी सूत्र। पीएस का मान किससे निकालूंगा मैं, दूरी सूत्र, तो पीएस का स्क्वायर कर रहा हूं तो मैं अंडर रूट में मेरे पास मान नहीं आएगा, मैंने स्क्वायर कर दिया बराबर ये मेरे पास किसी बिंदु का किसी लंबवत, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब खींचा जाए, लंबवत या फिर अपन लंब डाला जाता है तो इस लंब की लंबाई अपन किस प्रकार निकालते हैं, इस बिंदु को इस रेखा पर पुट करते हैं बटा अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, जो कि मैंने इस फॉर्मूले को खोला, देखो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, इसको खोला ये तो एक हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2a अपॉन ई गुणा एक्स है, ये मैंने लिख दिया। कट रहा था जो मैंने काट दिया। मैंने क्या किया, इस ए स्क्वायर को मैंने ले लिया इधर, जैसे ए स्क्वायर इधर लिया ए स्क्वायर को मिल जाता ए स्क्वायर कोष्टक ई स्क्वायर माइनस 1
ऐसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को उधर भेजा तो ई स्क्वायर माइनस एक बचेगा और एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, माइनस ये वाई प्लस में था तो उधर जाके माइनस हो गया। मैंने क्या इस समीकरण में पूरे में भाग दे दिया, ए स्क्वायर कोष्टक ई स्क्वायर माइनस एक का भाग दिया, यहाँ मेरे पास ए बच गया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर ई स्क्वायर कोष्टक ई स्क्वायर माइनस वन, और इसको मैंने क्या लिख दिया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर लिखा तो मेरे पास जो समीकरण प्राप्त हुई है की मेरे पास समीकरण प्राप्त हो रही है, और ई का मान मैंने क्या यहाँ से देखा, ई का मान मैंने क्या किया ए स्क्वायर का भाग दे दिया और एक को उधर दे दिया, एक उधर भेज दिया तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वन, और जैसे ई को मान लिखा तो उधर अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ से पता चल रहा है कि ए का मान हमेशा एक से ई का मान हमेशा एक से अधिक होने वाला है। ये वीडियो थोड़ी सी दिक्कत वाली हुई होगी क्योंकि मैं समथिंग बोर हो चुका है चीजों को बार बार बताते हुए, 8 या 6 से 7 8 बार इस चीज को रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी भी बताया कि रिकॉर्डिंग हो जाए। अगला कंटेंट देखते हैं फिर रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं होता है। धन्यवाद।